हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है संविधान सभा की समितियाँ। देखिए, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत, और किस प्रकार से संविधान सभा ने अपना कार्य किया, बैठकें की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान सभा की समितियाँ। संविधान बनाने का कार्य देखो इतना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था कि एक व्यक्ति या एक समिति उसको आसानी से कर सके। संविधान निर्माण का जो कार्य था वो इतना जटिल कार्य था। उसके लिए अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या अलग अलग कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। कुछ समितियां इसमें छोटी थी तो कुछ समितियां इसमें बड़ी थी। इन समितियों ने अपना अपना कार्य संपन्न किया। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन समितियों के नाम। सबसे पहले इसमें है बड़ी समितियां। देखिए, आपके जो एकेडमिक एग्ज़ाम है उसमें तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें ऐसा पूछा जाता है जैसे कि B.R. अम्बेडकर से संबंधित समिति कौन थी, या प्रारूप समिति जो थी वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, या इनमें से कौन सी समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी। इस प्रकार से तो आपको इन समितियों के नाम और इन समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो याद रखने हैं। आपके इस जो आपकी क्लास है इसमें तो काम आएंगे, साथ में आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी काम आएंगे। तो ये समितियां थी जैसे कि संघ शक्ति समिति है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसी प्रकार से प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जो थे उनकी अध्यक्षता में, प्रारूप समिति जैसा कि आप जानते ही हैं ड्राफ्ट कमेटी से कहा जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। आगे है मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इस समिति में देखिए दो उप समितियाँ थी, यानी कि दो पार्ट में इसके दो और प्रकार थे। एक तो मौलिक अधिकार उप समिति थी जो कि JB कृपलानी की अध्यक्षता में बनी थी, और एक समिति और थी जो कि अल्पसंख्यक उप समिति थी जो कि HC मुखर्जी की अध्यक्षता में थी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राज्यों के लिए समिति मतलब कि जो राज्य से विचार विमर्श करे, समझौतों को करने वाली समिति थी। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इसके अलावा कई छोटी समितियां भी थी। इन छोटी समितियों में एक समिति का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसे कहा जाता है झंडा समिति। कॉमन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है उसे झंडा समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, और एक्चुअल में उसका जो नेम है वो है राष्ट्रध्वज संबंधी समिति। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। अब ये तो थी संविधान सभा की समितियों के बारे में हमने चर्चा की। आगे है इनमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी इनमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति यही थी। अब इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम था। यहाँ आपके ढेरों क्वेश्चन बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसका गठन कब किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। प्रारूप समिति जो थी इसमें 7 सदस्य थे, आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आगे हम इसके सदस्यों की बात करें, N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी। देखिए इसमें जो N. माधव राव हैं इन्होंने जगह ली थी B.L. मित्र की, यानी कि इनसे पहले स्थान दिया गया था B.L. मित्र को, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से।
और टीटी कृष्णमाचारी जो थे इन्होंने जगह ली थी डीपी खेतान के। डीपी खेतान जो थे उनकी डेथ हो गई थी जब उनका नाम इसमें नॉमिनेट किया गया था उसके बाद में, तो उनकी जगह आए थे टीटी कृष्णमाचारी। अब प्रारूप समिति जो थी इसका कार्य स्टार्ट होता है। अब इसमें भी देखिए आप, जो प्रारूप समिति है इसमें जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो हैं, ये एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो मुस्लिम लीग से थे। प्रारूप समिति जो थी इसने अपने गठन के बाद में अपना कार्य स्टार्ट किया और संविधान का जो पहला प्रारूप था, पहला जो ड्राफ्ट था उसको तैयार कर दिया। इसको फिर पब्लिश किया गया यानी कि प्रकाशित किया गया। अब देखिए संविधान का प्रारूप जब बने तो उस पर किसके लिए बनाया जा रहा था? भारतीय जनता के लिए। तो भारत के लोगों को इस पर विचार विमर्श करने का, इसमें अपने संशोधन सुझाने का ये तो अधिकार था ही। तो जो भारतीय जनता थी उसको समय दिया गया कि ठीक है आप इस पर चर्चा करिए, या फिर इसमें आपको अगर कोई ऐसा संशोधन लगता है तो आप इसमें अपना सुझाइए। तो लोगों ने अपने संशोधन, अपनी जो कमियां थी इसमें दिखाई दे रही थी, जो आलोचनाएं थी उनको बताया भी। तो ऑफ कोर्स इसके बाद में फिर क्या था, पहली बार तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, तो उसके बाद में दूसरी बार ड्राफ्ट तैयार किया गया उन बातों को ध्यान में रखते हुए। फिर दूसरा जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन के बाद में इसकी काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी बैठकें हुई। जैसे कि अंबेडकर ने इसका तीसरी और अंतिम बार जो प्रारूप था वो रखा था नवंबर 1948 में, या यूँ कहा जाए 4 नवंबर 1948 को। तो यहाँ इस पर विचार विमर्श हुआ। फिर उसके बाद में दूसरी बार विचार विमर्श इस पर स्टार्ट हुआ कुछ दिन बाद, अलग अलग खंडों पर, अलग अलग पार्ट्स पर। और फिर तीसरी बार इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 को। ये तीसरी बार इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। और जब ये कार्य संपन्न हुआ तो अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव जो था ये अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया। अब इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को। देखिए ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है। इस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया, मतलब अपने आप को, स्वयं को संविधान सौंपा। जब हमने संविधान सभा के गठन की बात की थी तो उस टाइम हमने कहा था कि माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी होनी थी? 389, 389। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि इसी बीच भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया। तो जब पाकिस्तान अलग देश बना तो संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनका जाना स्वाभाविक था। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो संविधान सभा से अलग हुए तो जो इसकी सदस्य संख्या थी वो कम हो गई, वो आ गई 299 पर। तो स्टार्टिंग में माउंटबेटन योजना के तहत तो इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 389 यानी कि 389। और मुस्लिम लीग के सदस्यों के अलग हो जाने के बाद में इसकी जो सदस्य संख्या थी वो आ गई थी 299 यानी कि 299 पे। और जिस दिन संविधान को अपनाया, लागू किया गया यानी कि 26 नवंबर के दिन, उस दिन 299 सदस्यों में से भी कितने प्रेजेंट थे? 284, 284 सदस्य। तो उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब जिस दिन ये संविधान अपनाया गया था यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन संविधान में प्रस्तावना और 395 जो अनुच्छेद थे वो और 8 अनुसूचियाँ थी।
यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है, इसे महत्वपूर्ण कर लीजिए आप, कि जो प्रस्तावना थी इसे पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। अब आप कहेंगे कि पूरा संविधान लागू करने का क्या मतलब है? पूरा संविधान लागू करने का ये मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ 16 अनुच्छेद थे, वही लागू हुए थे। जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, इस तरीके से ये अनुच्छेद लागू हुए थे। तो देखिए, इतना महत्वपूर्ण कार्य जो था वो प्रारूप समिति के द्वारा किया गया, स्पेशली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो उन्हें कहा जाता है भारत के संविधान का पिता, आधुनिक मनु, ये उनको संज्ञा दी जाती है। और 26 नवंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस दिन संविधान जो था उसको अपनाया था, लागू किया था। 2015 से 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन 26 नवंबर जो है इसे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान बनने में कितना समय लगा, ये बहुत एक आम प्रश्न है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन ये पूरा समय था जो संविधान के बनने में लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।